हेलो भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के उत्तर संहिता का 14वां अध्याय कहने जा रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, माता रानी के चरणों में प्रणाम, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम। आज का शीर्षक है पुष्प जलादि द्वारा पूजन। तो मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और क्या फल है। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी किया था। उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक पृष्ठ और सहस्त्र बेल्व पत्र का आधा पृष्ठ होता है। 16 पल का एक पृष्ठ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप को हो जाता है। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदनादि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बिल्वपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्ति होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्ति होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से और मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाले कुशा से शिव जी की पूजा करें। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूल से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी की पूजा करे। और तुलसी जी से पूजे तो मुक्ति भुक्ति प्राप्त हो। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ाएं। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो, और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूल से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवें तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भली भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो अथवा 6 पृष्ठ या 3 पृष्ठ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उनके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मनसे की संख्या से, मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग
सहित मंत्र पूर्वक शिव जी का लक्ष्य पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई हैं। 1 लाख फल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश हो। 11 फल अर्थात 64 मासाएँ 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावें तो स्वर्ग की सुख की वृद्धि होए। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें सत रुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम शब्द मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझ कर करें। यदि अपने घर में नित्य कला होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करे तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ाएं। मधु से शिव जी की पूजा करे तो यक्ष राज हो जावे। ईख के रथ से पूजे तो आनंद मंगल होए। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो मुक्ति प्राप्त हो। इसका 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्वकामनादायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी की सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्र आदि के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोकों का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिवजनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, यहीं पे हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और प्रसन्नता हो रही होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।